तो आइए चलते हैं एक ऐसी कहानी की तरफ, ताकत, ईमान और एक ऐसे खतरनाक, सब कुछ भुला देने वाले जुनून की कहानी। इस कहानी की शुरुआत किसी सुकून से नहीं होती, बल्कि इसका आगाज होता है एक बहुत ही गहरे और ताकतवर एतराफ से। एक ऐसा एतराफ जो आने वाले तूफान का इशारा दे रहा है। तो कहानी शुरू होती है महल की मलका जुलेखा की वापसी से। वो एक सफर पर गई थी और इस सफर ने उसके दिल में अपने खादिम खास यूसरस के लिए जो आग थी उसे बुझाने के बजाय और भड़का दिया है। ये सफर दरअसल एक कोशिश थी अपने एहसासात से दूर भागने की, लेकिन हुआ बिल्कुल उल्टा। इस दूरी ने एक कड़वी सच्चाई को और भी पक्का कर दिया कि फासले ने इस जुनून को कमजोर नहीं बल्कि पहले से कहीं ज्यादा शदीद बना दिया है। तो समझें कि वो हार मानकर वापस नहीं आई, नहीं, बल्कि वो तो एक नए और ज्यादा खतरनाक मंसूबे के साथ लौटी है। एक ऐसा मंसूबा जिसका मकसद यूसरस को अपने कदमों में झुकाना है। और इसका अल्टीमेटम बिल्कुल साफ है। अगर यूसुफ इसकी बात नहीं मानेगा तो उसने इसे जान से मार देने की कसम खाई है। अब ये मामला सिर्फ पसंदीदगी या मोहब्बत का नहीं रहा, ये तो सीधा सीधा जिंदगी और मौत का खेल बन गया है। तो अब बात पहुंचती है पहले बराए रास्त टकराव तक। यहाँ जुलेखा यूसुफ के ईमान और उसके इरादों का इम्तिहान लेती है। यहाँ जो चीज देखने वाली है ना, वो इन दोनों के रवैये में जमीन आसमान का फर्क है। जुलेखा हर बात को जाती और जज्बाती रंग देने की कोशिश कर रही है, जबकि यूसुफ का रवैया मुकम्मल तौर पर पेशावराना है। वो सिर्फ अपने काम और जिम्मेदारी की बात कर रहा है। और इसी कोशिश में वो इसे एक बहुत ही कीमती तोहफा देती है, एक शानदार मोती जो दरियाए नील से निकला है। लेकिन ये सिर्फ एक तोहफा नहीं है, दरअसल ये एक आजमाइश है, दुनियावी लालच की एक आजमाइश, यूसुफ की परहेजगारी और उसकी वफादारी का एक इम्तिहान। यूसुफ बहुत एहतराम से ये तोहफा लेने से इनकार कर देता है। वो कहता है कि महल के कामकाज देखना तो मेरा फर्ज है और इस फर्ज के लिए मैं इतना कीमती तोहफा नहीं ले सकता। और फिर वो जो करता है उससे उसके किरदार की अजमत का पता चलता है। देखिए, पहला कदम वो जुलेखा का दिया हुआ मोती लेने से इनकार करता है, फिर फौरन वो कीमती मोती एक दूसरे खादिम को दे देता है, और तीसरा कदम वो हुक्म देता है कि इसे बेचकर जो रकम आए उससे महल के तमाम खादमों के लिए कंबल और गद्दे खरीदे जाएं। मतलब उसने ना सिर्फ उसकी जाती पेशकश ठुकराई बल्कि उस दुनियावी तोहफे को भी फौरन दूसरों की भलाई के लिए इस्तेमाल कर लिया। अब जाहिर है इतनी शदीद कश्मकश महल में छुपी तो नहीं रह सकती थी। जल्द ही महल के दरो दीवार में सरगोशियां शुरू हो जाती हैं, शको शुबहात जन्म लेने लगते हैं। हैरत की बात तो यह है कि खुद जुलेखा का शौहर पौतीफार भी ये तब्दीली महसूस करता है। वो कहता है कि जुलेखा तो अपने खानदानी गुरूर की वजह से कभी किसी की तारीफ नहीं करती, मगर यूसुफ के मामले में इसका रवैया बहुत मुख्तलिफ है। उसे भी शक होने लगता है कि कुछ तो गड़बड़ है। फिर जुलेखा अपने शौहर से शिकायत करती है कि यूसुफ मुझसे नजरें चुराता है और वो इस बात को अपनी जाती तौहीन समझती है। इससे साफ जाहिर है कि वो उसके इनकार को किस कदर जाती सतह पर महसूस कर रही है। लेकिन पोतीफार उसकी शिकायत को ज्यादा अहमियत नहीं देता। वो इसकी तशरीह यूं करता है कि शायद यूसुफ खूबसूरत औरतों को देखने को बेअदबी समझता है। वो उसे महज एक शर्मीला और नेक इंसान समझकर बात को टाल देता है और उसके पीछे छुपे खतरे को बिल्कुल नहीं भांप पाता। दूसरी तरफ यूसुफ खुद अपनी मुश्किल को समझ रहा है। वो सोचता है कि मेरी खूबसूरती एक ऐसे परिंदे की तरह है जिसकी मीठी आवाज़ ही उसकी कैद की वजह बन जाती है। इसे एहसास है कि अल्लाह की दीवी ये नेमतें ही इसके लिए एक जाल बन गई हैं जो एक खतरनाक तवज्जो को दावत दे रही हैं। तो जैसे जैसे ये दबाव बढ़ता जाता है, जुलेखा और यूसुफ दोनों अपने अपने सहारे ढूंढते हैं, अपने अपनी ताकत के मरकज की तरफ लौटते हैं, और यहीं से एक ऐसे टकराव की बुनियाद पड़ती है जो अब होकर रहेगा। यहाँ हमें मायूसी की दो अलग अलग राहें नजर आती हैं। एक तरफ जुलेखा अपनी खादिमा को जान से मारने की धमकी देती है ताकि उसका राज फाश ना हो और सूरत हाल उसके काबू में रहे। दूसरी तरफ यूसुफ है जो खुद को बिल्कुल तन्हा महसूस करता है। उसे लगता है जैसे हर तरफ एक खामोशी है, ना कोई वही ना कोई ख्वाब, और ऐसे में वो अपनी आखिरी पनाहगाह यानी खुदा की तरफ रुजू करता है और इस साजिश से बचने के लिए दुआ करता है। और उसकी दुआ में उसकी बेबसी साफ झलकती है। वो कहता है, ए मेरे रब, मुझे उस बड़े से जाल में मत उलझने देना जहां मेरा कोई मददगार नहीं है। वो खुद को एक ऐसे पेचीदा जाल में फंसा हुआ महसूस कर रहा है जहां उसका साथ देने वाला कोई नहीं। तो अब हम एक ऐसे नाजुक मोड़ पर आ खड़े हुए हैं जहां दो ताकतें आमने सामने हैं। एक तरफ जुनून है जो झुकने का मुतालबा कर रहा है, और दूसरी तरफ ईमान है जो डटे रहने का हुक्म देता है।
सवाल ये है कि आगे क्या होगा? पहले क्या टूटेगा, जुलेखा की जिद या युजरस का ईमान?